अच्छा, मेरा सिग्नेचर स्टाइल जो है वो ज़्यादा मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ दिलों को अपने पीसेस के अंदर। मैं पिछले तकरीबन 1.5 सालों से दिलों की तस्वीरें वगैरह भी कलेक्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माज़ अहमद है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मैंने PIFD से 2021 में अपनी ग्रेजुएशन की है ज्वेलरी डिज़ाइन में और अब मैं अपना काम कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा काम ज़्यादा सिल्वर और जेमस्टोन्स में है जिसकी प्रोडक्शन इस्लामाबाद में होती है। मेरा एक्सपीरियंस ज्वेलरी में इस तरीके से है कि बचपन से ही मुझे शौक़ था चीज़ें कलेक्ट करने का, चाहे वो घड़ियाँ हो गई, टॉयज़ हो गए या फिर छोटी डाई कास्ट मॉडल कार्स। तो चूँकि इन सारी चीज़ों के अंदर मेटल इस्तेमाल होता था तो मुझे मेटल की तरफ कुछ करने का शौक़ था। और वॉच मेकिंग की और ज्वेलरी मेकिंग की काफ़ी टेक्निक्स बहुत सिमिलर होती हैं, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी एक फ़ील्ड इसलिए चुनी जो आके मुझे ब्रांच आउट करेगी मेरे शौक़ के मुताबिक काम करने के लिए। क्योंकि मुझे बचपन से मेटल और डाई कास्ट चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ था, तो मैंने अपने इर्द गिर्द रिसर्च की कि हमारे पाकिस्तान में क्या काम इस तरह का है जो मैं कर सकता हूँ जो मेटल में हो। तो उससे मुझे ये मालूम हुआ कि PIFD एक इंस्टीट्यूट है जो मेटलर्जी और ज्वेलरी डिज़ाइन में काम करा रहा है। तो उसकी तरफ फिर मैंने मेहनत करना शुरू की और अपने गोल्स अलाइन किए और फिर मैं ज्वेलरी डिज़ाइन में आ गया। कुछ टेक्निक्स जो ज्वेलरी डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं वो एक कैड कैम है, 3D मैक्स एक सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम ज्वेलरी पीसेस कंप्यूटर पे बना लेते हैं और 3D प्रिंट करके उनकी कास्टिंग कर लेते हैं। कास्टिंग से मुराद ढलाई है। ढलाई में जो भी आप 3D प्रिंट करते हैं पीस वो सिल्वर में एग्जैक्ट आ जाता है। उसके बाद उसकी फिनिशिंग और पॉलिशिंग होती है। इस प्रोसेस से फ़ायदा हमें ये होता है कि प्रिसाइज़ चीज़ बनती है और मैस प्रोडक्शन में काम किया जा सकता है और हमें ये भी पता चल जाता है चीज़ प्रिंट करने से पहले कि वो एंड प्रोडक्ट किस तरीके का लगेगा, तो हमारी कॉस्ट कटिंग काफ़ी हद तक हो जाती है और मेटल हमें बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता। अच्छा, मेरी इंस्पिरेशन यूजुअली हमारे इर्द गिर्द से ही होती है। जैसे पाकिस्तान में ट्रक आर्ट का कल्चर बहुत ज़्यादा इन है और उसके अलावा दूसरा काफ़ी और डिसिप्लिन्स हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, उसमें भी इंग्रेविंग होती है। इसी तरीके की चिनाट की बहुत मशहूर है। तो मेरी कोशिश ये थी कि चूँकि उन सारी चीज़ों के अंदर भी जो मोटिव्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उन मोटिव्स को मैं ज्वेलरी में एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि इसकी टेक्निक्स इस तरीके की हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं और जितने भी काम करने वाले हाथ से लोग हैं वो इसकी तरफ फोकस कम कर रहे हैं और इनका स्किल आगे से आगे पास डाउन नहीं हो रहा। तो मेरी कोशिश ये है कि स्किल को हम इस तरीके से यूज़ करें और इनका स्किल हम आगे जो अगली जनरेशन है उसमें पास डाउन करें। अच्छा, कुछ चैलेंजेस जो स्टर्लिंग सिल्वर में काम करते हुए मुझे पेश आते हैं वो ये हैं कि चांदी एक ऐसा मटेरियल है जो एक एक्सपेंसिव है और काला हो जाता है। चांदी ऑक्सीडाइज होती है तो काफ़ी दफ़ा जो भी हम पीसेस बनाते हैं उसके अंदर कालक आने लग जाती है ओवर टाइम। तो हमारी कोशिश इस तरीके से होती है काम करने की कि जो भी हम डिज़ाइन बनाएं ना उसमें जो ये चांदी की ऑक्सीडेशन है वो बुरी ना लगे, क्योंकि ओवर टाइम जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी डिग्रेडेशन होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, जिसकी वजह से जो पीस है वो अपनी लुक चेंज कर जाता है ओवर टाइम। अच्छा, मेरा सिग्नेचर स्टाइल जो है वो ज़्यादा मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ दिलों को अपने पीसेस के अंदर। मैं पिछले तकरीबन 1.5 सालों से दिलों की तस्वीरें वगैरह भी कलेक्ट कर रहा हूँ। दिल हो गए हमारी गाड़ियों के ऊपर, हमारी मोटरसाइकिलों के ऊपर, उसके अलावा नान के ऊपर, हर चीज़ में हम दिल देख लेते हैं। तो दिलों को मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। दूसरा ये है कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए मैं अपने पीसेस में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ जो सिर्फ 1 on 1 हो। जैसे कुछ मेरे पीसेस हैं वो ग्लो इन द डार्क हैं, तो वो हम जितने भी पीसेस बनाते हैं उनमें मेरा अमल दखल होना ज़रूरी होता है और इस तरीके से मैं क्वालिटी कंट्रोल और ऑथेंटिसिटी दोनों को मेंटेन कर लेता हूँ। अच्छा, ज्वेलरी एक ऐसी मार्केट है जिसमें ट्रेंड सेटिंग का रिवाज नहीं होता, क्योंकि हम काम भी इस तरीके से करते हैं जो 1 on 1 होता है और बहुत अरसे तक चलता है। यानी पीसेस कैन बी पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो टाइमलेस डिज़ाइंस होते हैं, तो इसमें ट्रेंड्स फॉलो करने का इतना रिवाज नहीं है। अच्छा, मेरा जो पर्सनली मुझे मीडियम्स वैसे बहुत ज़्यादा है,
लेकिन पर्सनली मुझे सिल्वर पसंद है क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं। सिल्वर एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सेसिबल बाय मैसेज है, और हम इसके साथ साथ डिफरेंट मटेरियल्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे एक रेलिक हो गया, उसके अलावा रेज़न हो गया, उसके अलावा हम कभी जेमस्टोन्स भी यूज़ करते हैं। रॉ बिल्कुल जैसे ज़मीन से निकले हैं वैसे भी लगा लेते हैं स्पेसिमेन के तौर पे, नहीं तो पॉलिश करके कटिंग करवा के उस तरीके से भी काम हो जाता है। रिस्पॉन्सेस तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि जब आप एक क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करते हैं और ओवर टाइम आप, क्योंकि काम इस तरह का कि आपकी उनसे सलाम दुआ रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके बाद भी आप कभी उनको लेटर डाउन द रोड देखते हैं तो उन्होंने आपका ज्वेलरी पीस पहना होता है विदाउट यू टेलिंग देम टू वेयर इट, और ख़ुद ही से पहन के घूम रहे होते हैं, तो वो एक बहुत आपको सेटिस्फैक्टरी मोमेंट महसूस होती है कि आपका काम इतना अच्छा है कि पीपल आर वेयरिंग इट ऑन देयर ओन। अब जैसे मैं ज्वेलरी के साथ साथ मैंने थोड़े बहुत टैग्स वगैरह भी बनाए जानवरों के लिए। अब मेरी बिल्ली है, उसके गले में जो कॉलर पे टैग लगा हुआ है उस पर उसका नाम एम्बॉस हुआ हुआ है, तो वो भी काम इस तरीके का है, वो मैं देख के मुझे खुशी होती है। इस तरीके के मज़ीद पेट्स वगैरह के ऊपर भी मेरा नाम उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो वो भी एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग है कि हमने टैगिंग की हुई है। यार कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने जो भी इन्फ्लुएंसेस लिए हैं वो अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से लिए हैं, जैसे चबुर्जी के ऊपर एक मैंने ब्रोच बनाया हुआ है। उसके अलावा जो कल्चरली दिल हमारे बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं उनको भी यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा हम जो है इस खित्ते की जो जैसे सब कॉन्टिनेंट हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर से बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकलते हैं, तो हम उन मिनरल्स को ही यूज़ करते हैं, उन जेम्स को यूज़ करते हैं ताकि वी स्टे कल्चरली अप्रोप्रिएट टू दिस रीजन एज वेल। यूजुअली हमारा जो काम होता है पर्सनलाइज्ड पीसेस का, उसमें ये होता है हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं क्लाइंट से, उनकी डिमांड्स देखते हैं, उनको किस तरीके का काम चाहिए, फिर उनको कुछ डिज़ाइंस बना के देते हैं, वो उनमें से जो अप्रूव करते हैं उसको फिर प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। प्रोडक्शन का टाइम तकरीबन 18 से 21 दिन का होता है। इसमें हम एक हाई एंड क्वालिटी पीस प्रोड्यूस करके उनको डिलीवर करते हैं। हाउ डू आई सी माई वर्क गेटिंग इवॉल्व इन द फ्यूचर इज़ कि अभी हमारी क्लाइंटल जो है ना वो ज़्यादा पाकिस्तान की है। हम चाह रहे हैं कि हम अपनी क्लाइंटल जो है वो अब्रॉड जो है ज़्यादा सामान बेचें अपना, क्योंकि पाकिस्तान की बाइंग कैपेसिटी इज़ वेरी लेस। जो बाहर के लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा शौकीन मिजाज हैं और उनकी बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर इज़ मोर सुपीरियर दैन पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूँ कि अपने काम को इंटरनेशनली मार्केट करूँ टू सेल माई स्टफ आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। आई डू कोलैबोरेट विद अदर आर्टिस्ट्स। अभी मैंने रिसेंटली एक कोलैबोरेशन किया है एक जो क्लोथिंग ब्रांड के साथ। उन्होंने शर्ट्स बनाई थी, उनके ऊपर सारों के ऊपर मेरे ज्वेलरी पीसेस हैं, जिसकी इंस्पिरेशन ज़्यादातर इंसान के इमोशंस और दिल लगाने के ऊपर फोकस है। 5 पीसेस हैं जो हर शर्ट के ऊपर डिफरेंट पीस लगा हुआ है और हर के पीछे एक बैक एंड पे स्टोरी चल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा जो है कोलैबोरेट करूँ, क्योंकि कोलैबोरेशन इज़ अ फन वे टू एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स और आप यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द प्रोसेस एज वेल। सबसे बेसिक एडवाइस ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि प्रोसेस एक दफ़ा आपको समझ में आ जाएगी, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो आपको काम में करने का भी मज़ा आएगा। शुरू में काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कोई एक आधी चीज़ ख़राब हो जाए तो बंदा बड़ा दिल बर्दाश्त हो जाता है कि काम ठीक से नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, क्योंकि व्हेन यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स ना तो आपका दिमाग रिफ़्रेश रहता है और आपको समझ में आती है कि क्या चीज़ आपके थीम के साथ इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो जब आप इस तरीके से लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका काम ग्रो कर जाएगा। मेरा ख़ुद भी काम बहुत ज़्यादा इस तरह का है, मैं ख़ुद भी नई टेक्निक्स एक्सप्लोर करता रहता हूँ हर वक्त, तो इंशाल्लाह वो भी आपको साथ साथ दिखने में आती रहेंगी। और मेरा पेज है, उस पर आप अगर मेरा काम देखना चाहते हैं zargar.co के नाम से। और इस इंटरव्यू का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।